ओम नमः सिद्धम। बहन मीनाक्षी जी चोपड़ा के जिज्ञासा समाधान के शेष भाग 4 तारीख को दिन में शुद्धतापूर्वक, क्योंकि इस बार भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव दिनांक 4 नवंबर को है, तो वो समय की बात चल रही थी। समय इस प्रकार से तय करना चाहिए कि आपकी दीपावली पूरे दीप प्रज्वलन, मंत्र विधि, समापन, जो भी क्रिया करना है वो सब उसका समापन एवं उसके उपरांत आपकी अंतहु सूर्यास्त के पूर्व हो जाए, बस। क्योंकि भोजन बाद में किया जाएगा कि भोजन पहले कर लेंगे, पूजा के बाद भोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से समय सेलेक्ट करें अपनी निराकुलता पूर्वक, सहजता पूर्वक, क्योंकि जिस समय उजेला रहता है, दीप प्रज्वलन होता है, ताकि उसी दीप से प्रकाश हो। उस दिन लाइट नहीं जलाई जाती है, घर की लाइट नहीं जलाई जाती है। गौतम स्वामी को ढूंढने के लिए दीपक लेके लोग दौड़े, कहाँ है वक्त, पूछे तो ये देवदुंदी क्यों बज रही है। वो कई लोग चले तो दीप की अब कतार बन गई, सो दीपावली हो गई। वो प्रतीक है उस दीपावली का, और जिसका अध्यात्म है अंधकार दूर करना, अज्ञान अंधकार दूर करना और केवल ज्ञान ज्योति की भावना होना। अब आपने पूछा, लिखा है इसमें दक्षिण या पूर्व दिशा में पटली पर, तो दक्षिण नहीं, उत्तर, उत्तर या पूर्व, ईशान भी कर सकते हैं। इस दिशा में, इस दिशा का मतलब यह है कि जनवाणी आपकी इस दिशा में होना चाहिए, आपका मुख इसके विपरीत दिशा में होगा। और क्यों? क्योंकि जन दीक्षा के अवसर पर ज्ञान प्रकाशित करने हेतु अंतिम और प्रथम तीर्थंकर का मुख क्रमशः उत्तर और पूर्वमुखी आसन पर था, ऐसी मानता है। वैसे घर में जो मंदिर बना हो उस मंदिर में आप रखें, ज़्यादा विकल्प में नहीं पड़े। और उस पर आपने नमो का मंत्र की तस्वीर कही, ओम भी रख सकते हैं, तत्व मंगल भी रख सकते हैं, बड़ा मंत्र रख सकते हैं, जो उपलब्ध हो। बस उसमें ध्यान रखने वाली बात है। बहन ने भी लिखा बिना किसी फोटो के, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके आगे श्री ग्रंथादिराज स्थापित कर सभी जन विनय पूर्वक जैसी मंत्र विधि करते हैं, तब तो मंगल श्लोक पढ़कर, और एक कलश स्थापन जैसे होता है उस विधि से कलश तैयार करें और कलश स्थापित करें। आपने लिखा 3 बिंदी चांद बिंदी स्वास्तिक के साथ, ये नई परंपरा मत डालें, स्वास्तिक अलग बनाएं और ओम जो हमारा प्रणव मंत्र है उसको अंकित करें। स्वास्तिक के साथ 3 बिंदी और चांद बिंदी ये हमारी आमना नहीं है। और दीप प्रज्वलन में जो आपने परमानंद परम ज्योति गाथा श्लोक पढ़ने की बात कही है, ये बिल्कुल ठीक है। हमारी मन में ये भावना रहे परम ज्योति प्रकाशित हो। आपने ये नहीं बताया कि ये हल्दी की गांठें डालते क्यों हैं, सुपारी क्यों डालते हैं। तो हल्दी पीत रेशा का प्रचायक है और सुपारी हमारी कठोरता के त्याग का प्रचायक है। अनंतानु कठोरता जो है उसके त्याग का प्रचायक है। इस प्रकार से मंगल कलश तैयार करने की विधि एक स्पेशल विधि है। उसमें एक ध्यान रखा जाता है, कलश में ऐसी वस्तुएं नहीं डाली जाती हैं कि जो जल्दी उसमें जीभ पड़ जाएं, और कलश कभी खाली नहीं रखा जाता है। अगर भरना है तो भरा रखा जाता है। कभी आप चर्चा करके पूछ सकते हैं कि कलश कैसे तैयार किया जाता है, किस प्रकार से मंगल कलश तैयार किया जाता है, वो अलग व्यवस्था है। आप जैसा जानते हैं भावना से कलश तैयार करें, भावना है कलश है। इसके बाद आपने पूछा कि कल्याणक फूलना का, कल्याण फूलना में जो चौथा पद है ज्ञान कल्याणक का, वो पढ़ना जरूरी है। स्वेच्छक फूलना लिखा है, तो स्वेच्छक के नाम पर हर कोई फूलना नहीं। तारण समाज की परंपरा है पर विशेष पर, अवसर विशेष पर विशेष फूलना। यहाँ 1 से 64 नंबर की तारण तरण फूलना, जिसमें भगवान के समशरण का वर्णन आया है, केवली परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का,
उसमें गौतम स्वामी भगवान का भी नाम आया है और ये आया है कि इनका काम बन गया था। तो 164 नंबर की फूलना या कल्याणक फूलना जो 74 नंबर की है वो पढ़ना चाहिए। जहाँ समोत्सरण का वर्णन है ऐसी फूलना पढ़ना चाहिए और आमना अनुसार मंदिर विधि करते ही हैं, करना चाहिए। उसके बाद दीप प्रज्वलन करना चाहिए। आपने कहा कि दीप प्रज्वलन करने के बाद जो हम 11 नमस्कार से, जैसा कि वेदी प्रतिष्ठा आदि में हम 11 नमस्कार से क्षेपण करते हैं, शिलान्यास आदि में, उसमें एक ध्यान रखने की चीज़ है कि वे अक्षत दीप में भरे हुए तेलों में न गिरें। ये ध्यान रखने की बात है। आप पहले भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप क्षेपण कर लें, बाद में दीप प्रज्वलित करें। फिर अक्षत क्यों क्षेपण करते हैं बोले बता दीजिए आप। उसमें एक विशेष भावना होती है, हे माँ जनमानी तुम्हारे अक्षय वचन मेरे अक्षय स्वभाव को बतलाते हैं और हे माँ जनमानी मैं उस अक्षय स्वभाव की प्रतीत पूर्वक अक्षय पद पाऊं, इसीलिए मैं एक अक्षत समर्पित करता हूं। सामूहिक नमोकार मंत्र शक्ति समय आदि के अनुसार 9, 27, 36 बार ठीक लिखा आपने, जितना जिसका समय हो, अनुकूलता हो। फिर महावीर अष्टक स्त्रोत जे सवेरे पढ़ लिया था तो शाम के नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं है। निर्वाण कांड प्रायः सवेरे पढ़ लिया जाता है, उस समय आवश्यकता नहीं है। तारण स्त्रोत पढ़ लें, महावीर अष्टक पढ़ लें और तत्व मंगल पूर्वक मंदिर विधि पूर्ण करें। फिर आपने लिखा है आप अंथु नहीं करना हो तो माला रोहण के पाठ करते रहें। इसके बाद प्रतिक्रमण सब लोग करते हैं 9 बार। प्रसाद वितरण करें, लेकिन प्रसाद वितरण करें तब जब प्रसाद को ग्रहण करने की समय हो। अगर रात हो गई है तो बिल्कुल वितरण नहीं करें, रख दें, कल वितरण करें। निदान बांध के नहीं कि प्रसाद कल ले लेंगे, रख दो। क्रिया में ये ध्यान रखना चाहिए कि जब रात में भोजन का त्याग है तो रात में प्रसाद बांटने का क्या मतलब है। इसीलिए समय आप निर्धारित कर लें और उद्देश्य समझ लें कि ये दीप प्रज्वलन अपने ज्ञान ज्योति के प्रकाशन का हेतु है और भगवान गौतम स्वामी महाराज को केवल ज्ञान का के अवसर को स्मरण के लिए और उस प्रसन्नता में कि हे उन्हें केवल ज्ञान हुआ, क्योंकि उन संसार से उनने भी मोह तोड़ के स्वभाव का आश्रय लिया। हमें भी स्वभाव का आश्रय लेना चाहिए। और बहन ने बहुत अच्छा लिखा है, आपकी बात से हम सहमत हैं। बहन समयश्री जी, बहन अर्चना जी ने भी यही कहा और जनवाणी माँ ये कह रही हैं, महाराज जी ने लिखा भी है, मिथ्यात्व का पोषण करने वाली काल्पनिक कोई कुदेव अदेव लक्ष्मी गणेश की फोटो मूर्ति नहीं रखना है। और जो उन्होंने लिखा बहुत अच्छा लिखा है कि लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी है, सरस्वती साक्षात मेरी जनवाणी है और गणेश कोई और नहीं है, मेरे गणधर देव हैं। इस पूजा में किसी प्रकार के धन, रुपया, पैसा, आभूषण और आज एक परंपरा चलती आई बहुत दिन से कि नए बर्तन धनतेरस के खरीद के लाए वो भी रखते हैं वहाँ, ये सब नहीं रखना है। लोग खीलें गट्टा भर के रखते हैं, फल भर के रखते हैं, हरद फल, ताजे फल, वो सब नहीं रखना है। ना कोई दूब से जल चढ़ाना है, ना होम करना है, ना हवन करना है। और दीप में कोई भी चीज़ न गिरे, न जल, न दूध, न कोई पदार्थ, न मिष्ठान, कुछ नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग हल्दी से हाथ पीले करके दीवालों में लगाते हैं, दरवाज़ों पर लगाते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। यहाँ तो न ये लिखना चाहिए लक्ष्मी जी सदा करें। यहाँ तो शुद्ध अपने केवल ज्ञान स्वभाव को स्मरण करके केवल ज्ञान की प्रकटता की भावना से अपने ज्ञान ज्योति के प्रकाशन हेतु दीप उत्सव है। ध्यान रहे अंधेरा धरा पर कहीं ना रह जाए, अर्थात कहीं से तात्पर्य है अंदर में हमारी विपरीत श्रद्धा न रह जाए। आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा और आप लोग बस
सब समझ गए होंगे। बिल्कुल जिन मत के अनुसार आपको दीपावली मनाना है, और किसी के बारे में कोई कमेंट व्यंग नहीं करना है। और लोग पूछें भी अगर मित्र आसपास के पड़ोसी कि भैया हमारे यहाँ इस प्रकार से मनाई जाती है, इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। सबका जीवन मंगलमय हो, इस महापर्व पर सबका ज्ञान प्रकाशित हो, ऐसी मंगल भावना।